नमस्कार सभी को। अपन ने रीट साइंस, इसके अलावा पटवार है, रेलवे है, एसएससी है, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। और वहाँ पर 2 वीडियो में मैंने आपको साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में बताया था। आज अपन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वन लाइनर आंसर्स एंड क्वेश्चंस है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास में है, परमाणु में शक्ति का स्रोत कहाँ होता है? तो परमाणु में शक्ति का जो स्रोत होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है। अब देखना, अगला है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है? तो जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य अवयव होता है मीथेन CH4। अब देखो, जो मीथेन गैस होती है इस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सर्वप्रथम दलदल से प्राप्त किया गया था, या जिसको आप कहते हो कीचड़, दलदल या कीचड़ वाले स्थान से किया गया था, और उसको बोला जाता है मार्सी स्थान, दलदल वाला स्थान। इसके अलावा जो मीथेन गैस है, सिगरेट लाइटर की जहां बात आती है, सिगरेट लाइटर में आपकी मीथेन गैस का यूज किया जाता है। रॉकेट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने पास में, तो उसके लिए कौन सा ईंधन प्रयोग में लिया जाता है? तो रॉकेट में नोदक है, उसको ईंधन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे नरम धातु कौन सी है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? सोडियम। अब देखो, ये जो सोडियम धातु है इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन, या जिसको बोला जाता है मिट्टी का तेल, उसमें रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम क्या कर लेता है, वातावरण के साथ में क्रिया कर लेता है, और यहाँ से यह तेज ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसके कारण विस्फोट होने की संभावना भी रहती है। किस धातु का संक्षारक नहीं होता है? तो जो सोना होता है, एयू इसका प्रतीक होता है, इसको औरम कहते हैं, या गोल्ड, इसका संक्षारक नहीं होता है। संक्षारक मतलब होना है कई दिनों के तक यदि कोई वस्तु आपकी रखी हुई है और यदि वो वातावरण में नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लगने की जैसे प्रोसेस हो जाती है, उसी को आप संक्षारण कहते हो। फिर है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। वह धातु जो अम्लराज से क्रिया करती है, सोना अम्लराज से क्रिया करती है। अब देखिएगा, अपन यहाँ बात करेंगे आपका अम्लराज क्या होता है। देखना, अम्लराज होता है आपका सांद्र HCl, और इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, इसका मिश्रण होता है। और अम्लराज में 3:1 ये इस रूप में काम में लिया जाता है, यानी सांद्र HCl जो आपका होगा इसको तो 3 अनुपात के रूप में लिया जाएगा, और नाइट्रिक अम्ल होगा उसको 1 अनुपात के रूप में लिया जाता है। और इसका कार्य ये होता है कि ये क्या करता है, जैसे आपकी सोने हैं इस प्रकार की धातु, तो उनको गलाने का कार्य करता है। इसमें अम्लराज में डालने पर ये क्या हो जाती है, ये धातु गल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में जो पारा होता है, जिसको आप मरकरी कहते हो, उसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु द्रव्य है? तो पारा जो आपका होता है वो द्रव्य है, और इसका परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक की जो गोलियां होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो जो आपकी बंदूक की गोलियां होती है वो लेड, जिसको आप कहते हो PB या सीसा, उसकी बनी होती है। दवाई की गोलियां की पैकिंग किस धातु की बनी होती है? तो एल्यूमिनियम धातु की बनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो आपका होता है हाइड्रोजन है, और आप जानते हो आवर्त सारणी में इस हाइड्रोजन को बोला जाता है आवारा तत्व। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया जाता था, या किया गया था होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा? तांबा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये देखो, हाइपो नहीं है यहाँ पर, इसको हाइपो बोला जाता है, लेकिन इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। ठीक है, Na2H2O3 प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? सभी जानते हो प्रोटॉन होता है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो वायु या हवा एक ही बात होगी। उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन, और इसकी प्रतिशत मात्रा आपको देखने को मिलती है 78।
अगला क्वेश्चन है, हवा में कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है O2 20.99% इसकी मात्रा पाई जाती है, ये क्या होती है? जलने में सहायक है। इसके अलावा आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपकी लिथियम है, वो सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है, ये प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप है। इसके अलावा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्या है? ये कठोर पदार्थ है प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो प्रकृति में कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है? तो ये होता है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपके पास में ग्रेफाइट। देखिएगा यहाँ पर कार्बन का जो अपर रूप होता है, तो अपर रूप होते क्या है वो आपको पता है। अब देखना, इसको एलोट्रोप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोट्रोपोस। एलोट्रोप्स का मतलब होता है, यानी कि ये क्या होते हैं? अनेक प्रकार के रूपों में आपको देखने को मिलते हैं। हीरा की यदि बात करते हैं तो हीरा है वो आपका विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? हीरा है वो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये किसी अन्य कार्बन से जुड़ेगा और अन्य कार्बन से जुड़कर क्या करता है? अपनी वैलेंसी को पूर्ण कर लेता है, यानी 4 अन्य कार्बन से जुड़ेगा, जिसके कारण इसकी यहाँ पर कोई वैलेंसी नहीं रहती है। जबकि ग्रेफाइट की बात करते हो तो वहाँ पर उसकी 3 संयोजकता फ्री रहती है। इस कारण विद्युत का कैसा होता है? ये सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए, आपको पता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रखा है। भौतिक परिवर्तन मतलब पदार्थ की कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने वाला है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास में कोई नया पदार्थ बनने वाला है। अब देखो, बर्फ का पिघलना, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? इसलिए है क्योंकि जब आप बर्फ एक बार पिघल गई तो आप वापिस उससे क्या बना सकते हो? ठंडा करके बर्फ बना सकते हो। कोयले का जलना, कोयले का जलना में क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई एक नया पदार्थ ही बन गया है। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। वायु में अधिकतम हानिकारक गैस कौन सी है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन है वो किया गया था मोजली में। आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो ये देखिए यहाँ पर गलत दे रखा है। आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, आंसू गैस कौन सी होती है? तो क्लोरीन है। इसके अलावा आंसू गैस की यदि अपन बात करते हैं तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, आपका अल्फा क्लोरो एसीटोन या एसीटोफिनोन है, ये अश्रु गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सौर मंडल से रिलेटेड है, अपन उनकी बात करेंगे। कुल ग्रह कितने अपने पास में? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध है। 2 उपग्रह है ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वो बुध है और एक आपका शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो निकट ग्रह है वो बुध है। पृथ्वी के निकट शुक्र है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में? तो पृथ्वी आपके मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में। सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह। पृथ्वी के आकार वाला ग्रह होता है शुक्र। अब देखो, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, एक तो होता है फोबस, एक होता है डिपोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर ऊंचा पर्वत है, तो मंगल ग्रह पर जो ऊंचा पर्वत है उसको कहा जाता है ओलंपिया। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या होती है 16। अरुण के उपग्रह की संख्या दे रखी है आपके पास में 21। तो ये अपने पास में कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। ये अपने पास में कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। यहाँ पर ये 1 लाइनर और क्वेश्चन आंसर है, उसकी एक सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो उसका तीसरा लेक्चर्स है वो आपके सामने कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सामने यहाँ पर इस चैनल पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।